हम परमेश्वर की स्तुति धन्यवाद करते हैं। आज फिर से और एक बार रविवार का दिन 22वां तारीख 22 तारीख जून महीना ये 2025 साल में फिर से एक बार प्रभु परमेश्वर हम लोगों को आराधना में शामिल किया। जो टेक्स्ट वर्ड में हम लोगों ने ध्यान किया है उसको फिर से एक बार हम दोहराते हैं। प्रेरितों का काम 8वां अध्याय उसका 12 वचन। प्रेरितों का काम 8वां अध्याय 12 वचन और 12-13 जो कंबाइंड है। हिंदी में एक बार फिर से दोहराए। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब शामौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। लड़का उनमें से पढ़े। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। यहाँ पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर की आत्मा प्रभु यीशु मसीह की चेले फिलिप्स से काम कराता है। हम सब ये विश्वास करना चाहिए कि फिलिप्स जो है यहाँ पे 12 वचन में लिखा गया है, परंतु जब उन्होंने फिलिप्स का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो वो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। ये 12 वचन में स्थित। ये फिलिप्स नाम का जो यीशु मसीह प्रभु का सेवक है, इस वचन में ये एक 2 सब्जेक्ट लिया है। यहाँ पे वो 2 सब्जेक्ट ये है, तो वो ये प्रचार करता था परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार प्रचार करता था। प्रियजनों, ये कहाँ प्रचार करते थे? वो सामरिया नाम के उस शहरों में और उस प्रांत में जाके ये लोगों को प्रचार करते हैं। ये मनुष्य क्यों करते हैं ये प्रचार? ये मनुष्य परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करते हैं। और परमेश्वर कराते हैं। परमेश्वर के राज्य क्या होता है? इस दुनिया में धरती के ऊपर बहुत से राज्य है। Many states, many kingdoms upon this world. पर इस दुनिया के कोई राज्य के बारे में नहीं यहाँ प्रचार हो रहा है। हम पवित्र बाइबल के वचन में संदेश में ये देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य के बारे में। ये परमेश्वर के राज्य क्या होता है मनुष्यों को मालूम नहीं, बिकॉज अब ये लोग जो है ये धरती के ऊपर रहने वाला मनुष्य जाति है, नर जाति, इंसान। इस धरती के ऊपर कभी परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर की शासन, द रूल ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन, ये मनुष्यों को मालूम नहीं है। परमेश्वर ये चाहता है कि स्वर्ग राज्य का संदेश क्या होता है। क्या स्वर्ग में कोई राज्य है? इज देयर एनी किंगडम इन द हेवन? ये मनुष्यों को सोचने वाली बात है, अचंभा होता है। यीशु मसीह प्रभु मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय
उस 32 और 33 वचन में यीशु मसीह प्रभु क्या बोलते हैं? मत्ती रचित सुसमाचार के 6वां अध्याय 32-33 में, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट यू हैव टू डू, यू मस्ट डू इट। वहाँ ऐसा बोलते हैं, सबसे पहले मनुष्य को ये करना चाहिए, परमेश्वर के राज्य को और उसकी धार्मिकता को क्या करना चाहिए? ढूंढना चाहिए। परमेश्वर के राज्य को ढूंढना चाहिए और परमेश्वर का धार्मिकता को ढूंढना चाहिए। धार्मिकता यानी कि राइचसनेस, जिसमें पवित्रता है, वो परमेश्वर के राज्य में पवित्रता है, परमेश्वर के राज्य में और धार्मिकता है। परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर से अपवित्र दूर रखता है। परमेश्वर अपवित्रता से संगति नहीं करता है। दिस इज द नेचर ऑफ गॉड ऑलमाइटी। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का ये स्वभाव है। और जो कोई विश्वास करते हैं उस प्रभु के ऊपर, उस परमेश्वर प्रभु मनुष्यों को जो विश्वास करते हैं, उनकी गुण, उनकी लक्षण मनुष्यों को प्रोवाइड करता है, यानी कि देता है, कृपा वरदान में देता है, सिखाता है, उसको ऐसा बदलते हैं। इस बदलाव जो है मनुष्यों के जीवन में आना चाहिए। इसलिए परमेश्वर क्या करते हैं? मनुष्य को चुनते हैं। मनुष्य को चुनने के बाद परमेश्वर इस वरदान उस मनुष्य को देते हैं, तो उस मनुष्य को सबसे पहले पवित्र करता है, परमेश्वर के स्वभाव को सिखाता है, फिर उसको ऐसा बनाता है, उसका नाम ऐसा लोग बोलेंगे, यस ही इज मैन ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का मनुष्य है, यस ही इज मैन ऑफ गॉड। प्रभु परमेश्वर के बातें सिखाएंगे, प्रभु परमेश्वर के राज्य के बारे में बताएंगे। और उसमें प्रेरितों का काम, उसकी 8वां अध्याय उसकी 12 वचन में और एक बात बताया है, परमेश्वर का राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार प्रचार करता था वो। परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करते हैं और क्या करते हैं? जवाबमंद। और क्या करते हैं? परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करते हैं मनुष्यों को, और क्या करते हैं? यीशु का नाम के बारे में प्रचार करते हैं। यीशु का नाम क्या होता है? और यीशु का नाम ये होता है, उनकी कंधों के ऊपर सारी सृष्टि का बोझ है। यशायाह ने प्रवचन दिया है, भविष्यवाणी दिया है। यशायाह का 9वां अध्याय 6 वचन में जब हम देखते हैं, इसलिए कि हमको हमारे लिए यानी कि मनुष्यों के लिए पुत्र दिया गया है। गॉड प्रोवाइडेड अ चाइल्ड टू द मैन। परमेश्वर मनुष्यों के लिए एक पुत्र दिया गया है और उनके नाम है परम प्रधान परमेश्वर। परम प्रधान परमेश्वर नाम रखा जाएगा। यीशु का मतलब परम प्रधान परमेश्वर। यीशु का मतलब वो बचाने वाला, नरक से छुटकारा देने वाला और अधर्म से धार्मिक बनाने वाला और अनंत काल का जीवन देने वाला, ये उसका नाम है। और इसी यीशु को पेत्रस पवित्र आत्मा से भरने के बाद प्रेरितों का कृत्य उसकी 2 अध्याय 36 वचन में क्या बोलते हैं? द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 36 में ये बोलते हैं, जिस यीशु को तुम लोगों ने मारा है सलीब के ऊपर, तुम लोगों ने यीशु को मारा है, उसी यीशु को स्वर्ग की परमेश्वर ने क्या किया? पिता परमेश्वर ने क्या किया? उसको प्रभु, यीशु को प्रभु भी ठहराए और मसीह भी ठहराए। यस, ही इज लॉर्ड ऑल्सो, ही इज गॉड ऑल्सो एंड क्राइस्ट ऑल्सो। ये क्रिस्त भी है, ये प्रभु भी है। इसलिए कि उनकी मनुष्यों को उनकी बातें सुनना चाहिए। एक वचन हम जोर से पढ़ते हैं पवित्र बाइबल में से, मत्ती रचित सुसमाचार का 17 अध्याय उसकी 5वां वचन जोर से हम पढ़ते हैं कलीसिया में, ताकि सभी लोग सुनना चाहिए। द बुक ऑफ मैथ्यू वर्स 17 वर्स 5, चैप्टर 17 वर्स 5। हाँ, वो बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है। एक उजला बादल में से ये शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र
प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। इसकी सुनो। बस परमेश्वर आसमान से, बादल में से, चमकता हुआ बादल, यदि उस बादल में, वो बादल में क्या आया है, ये कैसे बादल है वो, वचन में क्या है? वचन ये बताता है वो बादल जो है उजला बादल है, ब्राइटनेस क्लाउड्स, राइट, क्लाउड्स, बट क्लाउड्स इज ब्राइट, वेरी ब्राइटनेस, वो उजाला है, उजाला आया है उसमें से, रोशनी आता है उस बादल में से। अभी हम लोग को ये मौसम, ये जुलाई महीना, जून महीने से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक हम लोगों को महाराष्ट्र में परमेश्वर की कृपा से पानी आता रहता है, और वो हम लोगों को बादल में से पानी देते रहता है। ये प्रभु की ओर से होने वाला एक आशीर्वाद है। बादल में से पानी आएंगे, पानी जमीन ये पानी पिएंगे, फिर जमीन में से क्या आएंगे, फसल आएंगे, जमीन मनुष्यों को फसल देंगे। और इतना ही नहीं है, जमीन मनुष्य नहीं भी वो उसको खेती बाड़ी करेंगे, फिर भी जमीन अपने आप ही घास सूंघेंगे जमीन में से। वो घास जानवर खाता है, प्राणी जानवरों की प्राण संतुष्ट होता है। और उस जानवरों में से कुछ जानवर ऐसा है कि गाय हुआ, भैंस हुआ, वो घास खाता है और मनुष्यों को क्या देता है, अपने बच्चों को भी जानवर दूध देता है। और वो दूध कौन पीता है, मनुष्य भी वो दूध पीता है। वो दूध से मनुष्यों को कैलोरीज मिलता है, विटामिन मिलता है, अच्छा शक्ति मिलता है। दूध कितना, बारिश से कितना फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है, जो हम लोगों को लगता है उसी को हम जानते हैं। ये बादल जो है, इसलिए बोलते हैं ये बादल में से, ये बादल क्या करता है, द क्लाउड्स एक्टिविटीज इज दिस, वो जमीन की नदियों की, समुद्र के पानी को अपना लेता है, आसमान में वो लेता है, यानी कि पानी को सुखा देता है, बादल में जमा हो जाता है, वो बादल काला काला हो जाता है, वो बादल गरजता है। वो बारिश आने से पहले बादल क्या करता है, देखो तुम तैयार हो जाओ, तुम अपना बंदोबस्त करो, हम आ रहा है, बादल बरसने वाले हैं, पानी बरसने वाले हैं। क्या आसमान में से परमेश्वर चिन्ह चमत्कार दिखाता है। परमेश्वर की क्रिया इस सृष्टि में मनुष्यों को समझ में आने के लिए परमेश्वर इस तरह से कार्य कराता है। जितना भी नदियां हैं, जितना भी समुद्र है, जितना भी पानी जहां जहां जमा है, उत्पत्ति किताब 1 अध्याय में 1 वचन में से लिखा है, पानी जलमंडल के ऊपर परमेश्वर की आत्मा क्या हो रहा था, मंडला रहा था जलमंडल के ऊपर। यानी जलमंडल यानी कि थोड़ा पानी नहीं है, लॉट्स ऑफ वाटर, जो मनुष्य को दिमाग को समझ में नहीं आता, इतना पानी है। ये सारे परमेश्वर ने निर्माण किया है। कोई मनुष्य ऐसा समझता है और मुझसे वो बात करता है, ये सृष्टि ने हमको दिया हुआ एक वरदान है, सृष्टि मनुष्य को दिया वरदान है, लेकिन सृष्टि को बनाया हुआ और कोई है। इस सृष्टि के अंदर सारी जो चीज है, जो मनुष्यों के लिए ही परमेश्वर ने बनाया, पवित्र बाइबल आंसर देता है। हम लोगों को ये समझना चाहिए कि सारी सृष्टि में पहाड़ है, नदियां हैं, समुद्र है, जमीन है, ये सब मनुष्य के उपयोग के लिए, मैन पीपल कैन यूज इट फॉर द लिविंग, उनकी जिंदगी जीने के लिए मनुष्य को ये काम आता है, उपयोग होता है। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर सारी सृष्टि बना के और मनुष्य को बोलता है ये सब तुम्हारे लिए, ये सब किसके लिए है? हे आदम, or you are Adam, all this creation for you, which is I have made. परमेश्वर बोलता है। प्रियजनों, इस तरह से इस सृष्टि में मनुष्य को काम आने वाला बादल जो है वो काला सा है। और एक बादल यहाँ दिखाई देता है मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 5 वचन में। कितना वचन में? 5 वचन में। हम जब संगति में आता है तो परमेश्वर के वचन को हम ग्रहण करते हैं। वी आर अंडरस्टैंडिंग, वी आर गेटिंग द क्लैरिटी इन द स्क्रिप्चर्स ऑफ गॉड।
अच्छा हम लोगों के लिए समझ वो होता है जो बुद्धि के साथ में है। समझ, ये समझ जो है गॉड हम लोगों को संगति में देता है, संगति में। और उनकी आराधना करने के लिए जब इकट्ठा हो जाते हैं, उस संगति में प्रभु परमेश्वर हमसे बात करता है, हमको सिखाता है, हमको समझाता है, ये वरदान हमको देता है। इस तरह का आशीर्वाद हम लोगों को मिलता है पवित्र आराधना में। ये परमेश्वर ने ठहराया हुआ आराधना है। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय 5 वचन में क्या बोलते हैं? पेत्रस ये बोल ही रहा था। पेत्रस क्या बोल रहा था? ऐ स्वर्ग से आया हुआ परमेश्वर के दास एलिया जी, परमेश्वर के दास और कौन है वहां? मूसा जी, और यू आर prophets of God, you are servants of God, we welcome you, हम आपके स्वागत करते हैं, आप स्वर्ग से आया तो आया, ये हमारे लिए बहुत धनी की बात है, आप वापस नहीं जाना। पेत्रस क्या बोलते हैं? आप वापस स्वर्ग में नहीं जाना, आप यही रहना। आपकी हमको जरूरत है, आपकी शिक्षा की हमको जरूरत है, आपकी आशीषों की जरूरत है, आपकी अगुवाई के लिए we need your leadings so that you do not go to return to the heaven but you stay with us। आप हमारे साथ रहिए यहाँ, और आपके लिए मूसा के लिए एक टेंपल बनाएंगे, एलिया जी के लिए एक टेंपल बनाएंगे, और प्रभु यीशु मसीह यहाँ जो है, जो प्रभु परमेश्वर का रूप दिखाई देता है, उनकी वस्त्र चमक रहा है और उनकी बाल इतना सफेद दिखाई देता है, उनकी कपड़ा, उनकी पहना हुआ वस्त्र सफेद दिखाई देता है, और उनके मुख से जो रोशनी आता है कहीं सूरज से भी ज्यादा रोशनी, और इतना प्रभाव हमको दिखाई देता है। Yes, really you are God Almighty, that we believe Lord Jesus Christ। और लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के ये बाजू में एलिया है, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के वो बाजू में, दूसरा बाजू में मूसा है। मूसा और एलिया स्वर्ग से आए हैं। और पेत्रस इस तरह से अपने दिमाग के, अपने सोच की बातें बता रहा है। वो बोल ही रहा था, पेत्रस वचन में ऐसा लिखा है, वो बोल ही रहा था। इतना में क्या हुआ? चमकता हुआ बादल में से, बादल चमकता रह गया। हम तो ऐसा समझता है कि प्रभु के अनुभव से वो चमक के साथ बहुत बड़ा आवाज भी आया है, जैसा कि बारिश आते समय इतना बादल गरजता है, वो चमकावट ऐसा है, इतना चमक, वो चमकता है जैसा बादल गरजता है समय, उधर ये भी आता है ना, क्या आता है? बिजली आता है। बिजली में से क्या निकलता है? चमक निकलता है, रोशनी, लाइटनेस निकलता है। और वैसे चमक जो है, बादलों में से चमक आता है, चमकता हुआ बादलों में से आवाज आया है। वो आवाज स्वर्ग परमेश्वर की है। स्वर्ग की परमेश्वर उस बादलों में से बात करता है। बादलों में से आवाज सुनने में आता है। क्या बोलता है? ये जो तुम बात करते हैं पेत्रस, तेरे बाजू में यूहन्ना भी है, तेरे बाजू में और कौन है? यूहन्ना के बाद याकूब भी है, जेम्स, जॉन एंड पीटर। यू three persons are agree with your decision। तूने जो निर्णय लिया है मूसा को और एलिया को वापस स्वर्ग में ना जाने की, यहाँ तू मंडप बनाएगा, मंदिर बनाएगा, उनको यहाँ रहने देंगे। प्रभु यीशु मसीह के लिए वो दोनों के लिए 3 मंडप बनाएंगे, वो टेंपल बनाएंगे, यहाँ आराधना होता रहेगा। सभी यरूशलेम के लोग जो है, इजराइल के लोग जो है, सारी दुनिया के लोग जो है यहाँ आता जाता रहेंगे, वर्शिप करेंगे, और सभी लोग यहाँ के लिए एक बहुत बड़ा एक पवित्र स्थान बनाएंगे। ये तुम्हारी सोच है, ये जो दिस इज नॉट प्लान ऑफ गॉड। सृजनहार परमेश्वर की ये योजना नहीं है कि ये मूसा को और एलिया को यहाँ भेजने का ये मतलब नहीं है। फिर क्या मतलब है? क्यों आया है स्वर्ग में से? बहुत बड़ा मिस्ट्री है इसमें। क्यों आया है? किसी को समझ में आता है? कोई बता सकता है क्यों आया ये मूसा? क्यों आया है प्रभु के पास और ये 3 चेलों के पास क्यों आया? व्हाट इज द रीजन फॉर दे कमिंग? ये यीशु मसीह प्रभु जो है सलीब के ऊपर कुर्बानी होने जा रहा है, राइट? अब कुछ घड़ियां के बाद यीशु मसीह प्रभु को पकड़ा जाएंगे। वो इस्करियत यूदा जो है
उस रोम देश के सेनाओं को लेके आएंगे। यीशु मसीह प्रभु को 30 चांदी के उस सिक्कों को बेच देंगे, यीशु मसीह प्रभु को बेचेंगे। ठीक है, वो बेचता है, जो भी हो रहा है वो हमारे लिए, मनुष्यों के लिए जो लिखा गया, जिस मकसद से आया यीशु मसीह प्रभु, उस मकसद से वो बलिदान होने जा रहा है। यीशु मसीह प्रभु बलिदान होने जा रहा है यीशु मसीह प्रभु। इसलिए उस बलिदान के अंदर क्या सहना है, क्योंकि मनुष्य रूप में है प्रभु परमेश्वर, मनुष्य रूप में है, इंसान के रूप में है। दर्द सहना होगा, दुख सहना होगा। प्रभु यीशु मसीह को आंसू बहाते हुए नरक की, मनुष्यों की नरक की ताड़ना, श्राप और पाप यीशु मसीह प्रभु को सहना होगा। इसलिए उनको तसल्ली देने के लिए आया, ऐसा पवित्र आत्मा परमेश्वर हम लोगों को वो समझाता है। दिस इज द रीजन फॉर देयर विजिटिंग। यीशु मसीह प्रभु चमकता हुआ प्रभु परमेश्वर के जैसा रूप धारण हो गया है, यानी कि मनुष्य रूप से बदलकर वो क्या हो गया है, सामर्थ्य दिखाई दिया उसमें से, शक्ति दिखाई दिया उसमें से, रोशनी दिखाई दिया उसमें से। नॉर्मल फ्लैश यानी कि सर्वसाधारण शरीर नहीं दिख रहा है अभी प्रभु में, इस वचन में। अलग ढंग से प्रभु यीशु मसीह रूपांतर हो गया है, ट्रांसफिकेशन हो गया है, बदल गया है प्रभु यीशु मसीह। उस समय मनुष्य के सोच को, मनुष्य के दिमाग के, मनुष्य की सोच को पिता परमेश्वर क्या बोलते हैं, उस चमकता हुआ बादलों में से आवाज दिया है पवित्र परमेश्वर, सृजनहार परमेश्वर, पिता परमेश्वर। क्या आवाज दिया है, ये जो तुम पेत्रस तुम समझते हैं वैसा, तुम्हारा नियम से, तुम्हारा दिमाग से तुम जो नियम बनाते हैं वो यहाँ नहीं चलाना। क्या बोलते हैं कि ये तीनों के लिए जो मंडप बनाने वाले, यानी कि टेम्पल्स बनाने वाले, वैसा नहीं, तुम जो बोलते वैसा नहीं। फिर कैसे, ये मेरी प्रिय पुत्र है, इनके ऊपर मैं प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ। इसलिए खुश हूँ जो मेरी योजना है, जो मैं बताया है, जो मेरी इच्छा है, व्हाट इज माई विलिंग, व्हाट इज माई प्लान ऑफ सैल्वेशन, व्हाट इज माई प्लान ऑफ रिडेम्पशन। मनुष्य को उद्धार देने की जो योजना है मेरी, वो पूरा करने वाला ये है। यू आर नॉट सेलेक्टेड फॉर दिस क्रूसिफिक्शन। इस बलिदान होने के लिए, मुक्ति होने के लिए जो मैंने बनाया है, उद्धार करता ठहराया है, वो ये यीशु है, ये मेरी प्रिय पुत्र, इनकी सुनो। क्या लिखा उसमें, इनकी सुनो। यू हैव टू फॉलो हिम, यू हैव टू लिसन हिम। इनका सुनो, ये क्या बोलता है उनके लिए इंतजार करो, वो सीखो तुम। प्रभु स्वर्ग में से सृजनहार परमेश्वर पिता वो पेत्रस को बताया है। जैसा कि आवाज आया है, यीशु मसीह प्रभु को देखा है कि ये तीनों जो है बेहोश होके गिर गया है। बेहोश होके क्या हुआ, गिर गया। फिर प्रभु यीशु मसीह देखा उन मरीजों को, गिर गया है, 3.5 साल से मेरे साथ में है, ये गिर जाना, बेहोश हो जाना मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। प्रभु दयालु है। वो तुरंत प्रभु ने क्या किया, उनके पास आके, उसके बाद आगे पढ़ो और इनकी सुनो, उसके बाद आगे कंटिन्यू करो वचन, इनकी सुनो। हाँ, मैथ्यू 17:5। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए। चेले जो है, चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, हाँ, उठो, डरो मत। बस प्रभु यीशु मसीह उनको देखा, चेलों ने गिर गया है। क्या सुनकर, परमेश्वर की आवाज सुनकर और यीशु मसीह प्रभु का रूप देख के, और वो क्या हुआ, उनको क्या लग गया, उनको डर लग गया है। They were afraid at the time of the God's voice which is came from the clouds। वो सुनकर, वो परमेश्वर की सामर्थ्य का वचन सुनकर वो लोग क्या हुआ, बेहोश होके, क्या हुआ, बेहोश होके गिर पड़े तीनों का दिन। प्रियजनों, जब परमेश्वर की आत्मा हमारा बीच में मंडरा जाता है, हमको वचन हमारे अंदर रहेगा, पवित्र आत्मा हमको सामर्थ्य करेगा, फिर हम स्ट्रांग बनेंगे। हम वी कैन बिकेम स्ट्रांग थ्रू द होली स्पिरिट स्ट्रेंथ। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से हम ताकत आ जाता है। फिर प्रभु यीशु मसीह उनके पास आए, वे लोग डर गए और गिर गए। क्या हुआ उनकी हालत, डर भी गए और गिर भी गए। यीशु मसीह प्रभु अपने विश्वासियों को, अपने चेलों को, उनकी इच्छा पूरा करने वाला हम सब विश्वासियों को
गिर जाएंगे, वो देख नहीं सकता। हम डर जाएंगे, प्रभु देख नहीं सकता। वो पास आ जाते हैं। क्या होता है प्रभु का सामर्थ्य क्या होता है? हमारा पास आते हैं। He can come near about, हमारे पास आता है प्रभु। और हमको क्या, उसने क्या किया है? उनके पास आके उनको क्या किया है? उनको छू लिया। जीसस टच्ड देम और बोला, डरो मत, उठ और डरो मत, मैं है, आई एम विथ यू। प्रियजनों, हम जब प्रभु को वचन देखते हैं, उस प्रभु बोलते हैं मैं है साथ में, तो डरो मत। इस तरह का प्रभु ने क्या किया है? वो आवाज देके उन लोगों को बात करता है, तो डरो मत। इस तरह से फिलिप्स को भी, जो हमारे टेक्स्ट वर्ड है प्रेरितों का 8वां अध्याय का 12 वचन में, फिलिप्स जो है सामरिया देश में सामरिया देश के जंगल में प्रचार कर रहा था परमेश्वर के राज्य के बारे में और यीशु मसीह प्रभु के नाम के बारे में प्रचार। Who is this Jesus? बहुत सारे मनुष्य लोग समझते हैं इस तरह से, क्योंकि उनको स्वर्ग की ज्ञान नहीं रहता है, स्वर्ग की पवित्र आत्मा का अनुभव नहीं रहता है। भौतिक रूप से, भौतिक शारीरिक रूप से और धरती की सोच विचारों से ऐसा समझता है कि यीशु मसीह प्रभु हमसे पराया है। प्रियजनों, ऐसा नहीं संदेश में। प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उनके नाम के बारे में यहाँ प्रचार करते हैं फिलिप्स। वो कौन सा एरिया था? इसमें लिखा है फिलिप्स कहाँ प्रचार करते हैं? सामरिया देश में प्रचार करते हैं। 13 वचन में क्या लिखा है? प्रेरितों का 8वां अध्याय 13 वचन हम पढ़ते हैं। तब शिमोन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्स के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। वे जब यीशु मसीह प्रभु का नाम का प्रचार हो रहा था, वहाँ क्या क्या हो रहा था? चिन्ह होता है, यानी कि चिन्ह यानी कि साइंस, यानी कि ये देखो, ये पहचान यीशु मसीह प्रभु के नाम से, ये पहचान है कि यीशु प्रभु के नाम से प्रार्थना करने से अंधों को आंख रोशनी आ जाता है, मरे हुए लाश जिंदा हो जाता है, लंगड़े जो माँ के गर्भ में से पैदाशी लंगड़ा पैदा होता है या बीच में और कोई दुर्घटना से पैदा होता है, उसकी चंगा हो जाता है। इस तरह का चिन्ह चमत्कार यीशु मसीह प्रभु के नाम से होता है। वो नाम के अंदर क्या सामर्थ्य है, वो नाम के अंदर विश्वास करने से, वो नाम के अंदर हम बपतिस्मा लेने से, उनको प्रभु मानने से और उनको उद्धारकर्ता मानने से, हमारे श्राप और पापों को उसने उठाया, बलिदान किया और हमारे लिए गिफ्ट हो गया, गॉड को भेंट चढ़ा गया, ऐसा विश्वास करने से हमारा भी जन्म से पाप, कर्म से पाप, क्रियाओं से पाप माफ हो जाता है और हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। अनंत काल का जीवन हमको मिल जाता है। इस तरह का प्रचार करते करते समय वो क्या लिखा गया है, और वो एरिया उस जगह में वो एरिया है, वो प्रेरितों का 8वां अध्याय का 9 वचन बताता है। जोर से पढ़िए। इससे पहले नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता। बस और यहाँ वो जादू टोना करने वाला है, ठीक है, वो जादू टोना करता है, जंतर मंतर करते हैं और लोगों को फंसाता है, धन कमाता है। इस तरह का भी लोग इस दुनिया में है जो ईश्वर के नाम से धार्मिक बताते हैं, भक्तिमान बताते हैं और अपना फायदा के लिए वो जादू टोना करके परमेश्वर के ओर से हो रहा है करके वे लोग झूठ बोलते हैं, पैसा कमाते हैं, ठीक है, वो करते हैं। उसको भी सच्ची क्या है, परमेश्वर की सामर्थ्य क्या है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्या है, उसको भी यहाँ यीशु प्रभु का चेला फिलिप्स, उनको भी ये अनुभव दिया है। लेकिन वो वचन क्या बताते हैं, वो सामरिया के लोगों को चकित करता था। कौन सा लोगों को करता था? यहाँ जवाब दो, कहा कौन सा लोगों को करता था? सामरिया, यानी कि सामरिया लोग, वो सामरिया देश के अंदर वो करता था। लेकिन वहाँ फिलिप को पवित्र आत्मा परमेश्वर ने फिलिप को वहाँ भेजा, क्योंकि प्रियजनों, फिलिप को क्यों भेजा, बाकी लोगों को क्यों नहीं भेजा? कि फिलिप प्रभु यीशु मसीह से अधिकार प्राप्त किया है। फिलिप जो है प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला था।
फिलिप को सुसमाचार प्रचार करने के लिए अधिकार मिला है, अभिषेकित हुआ है। अब प्रेरितों का कृत्य 2 अध्याय 4 वचन में जो पवित्र आत्मा सामर्थ चेलों के ऊपर आया है, उस चेले में ये भी एक फिलिप था। इनको भी सर से लेकर पांव तक प्रभु पवित्र आत्मा से भर दिया है। एंड ए फिलिप कैन बिकेम ए गॉस्पेल प्रीचर, वो सुसमाचार प्रचार करने वाला बन गया। यीशु मसीह प्रभु की ओर से भेजने वाला, भेजा गया है, प्रचार करने के लिए भेजा गया है, लोगों को उद्धार करने के लिए भेजा गया है। इसलिए उस फिलिप को यहाँ चुना गया है कि सामरिया देश में जाओ। सामरिया देश में प्रभु का सुसमाचार नहीं है, वहाँ के लोग जो है पाप की दलदल में फंसे हुए नाश होता है। उन सब लोगों को प्रभु के अंदर, उन लोगों को उद्धार की जरूरत है, मुक्ति की जरूरत है, पाप की क्षमा की जरूरत है, अनंत काल का जीवन का, मोक्ष की, स्वर्ग की जरूरत है। उस फिलिपस को पवित्र आत्मा स्वर्ग के परमेश्वर भेजा है और वो परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करते हैं और यीशु प्रभु का नाम का क्या सामर्थ्य उसके बारे में प्रचार करते हैं। और उसके बाद में क्या हुआ, 12 वचन आखिरी में क्या देखते हैं, क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। वहां क्या कौन कौन बपतिस्मा लेने लगे? पुरुष भी बपतिस्मा लिया और स्त्रियां भी बपतिस्मा लिया। अब हम एक मेन पॉइंट इसमें हम ये देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 4 अध्याय में याकूब के बावड़ी के पास यीशु मसीह प्रभु जब पानी मांगने के लिए एक सामरिया गांव से, सामरिया शहर से एक स्त्री आता है, सामरिया स्त्री लिखा गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में, राइट। वो स्त्री से यीशु मसीह प्रभु क्या मांगते हैं? पानी मांगते हैं। और वहां जो आया है वो सामरिया स्त्री, ये इसी गांव में से आया है जिस गांव में ये फिलिप जाके प्रचार करते हैं, परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करते हैं। यीशु मसीह प्रभु के नाम में क्या सामर्थ्य है, यीशु मसीह प्रभु का नाम स्वर्ग से दिया गया, मनुष्यों के उद्धार के कारण बनता है, वो प्रचार करते हैं। वो ये सामरिया के अंदर ये प्रचार हो रहा है। उसी सामरिया गांव से ये स्त्री भी, सामरिया स्त्री भी यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के पास आके, वो बावड़ी के पास आके पानी लेने के लिए आई थी, लेकिन वहां प्रभु यीशु मसीह उनको मिला, भेंट हो गया, बातचीत करने लगे। वो स्त्री को प्रभु यीशु मसीह प्रवचन दिया है। याकूब कौन है? क्योंकि वो पानी जो ले रहा था, वो पानी का बावड़ी का नाम क्या है, कुएं का नाम क्या है? याकूब की बावड़ी है, राइट। किसी का मुंह नहीं होता, कौन सा बावड़ी है वो? याकूब की बावड़ी है। और याकूब कौन है? अब्राहम का पोता है। अब्राहम का बेटा कौन है? इसहाक। इसहाक का बेटा याकूब और एसाव। और याकूब को परमेश्वर ने चुना। याकूब के जीवन में से परमेश्वर ने 12 लड़का को दिया, 12 वंश घराना बनाया और उसमें से परमेश्वर कार्य करने लगा। उनके जरिए, एक कुटुंब के जरिए परमेश्वर अपना मुक्ति का मार्ग हम सारी जगत को दिखाया और सारी जगत के अंदर मनुष्यों को उद्धार मिलने के लिए परमेश्वर की योजना में ये याकूब है। वो याकूब के नाम रखा गया वो बावड़ी को। वो बावड़ी के पास वो सामरिया स्त्री आई, यीशु मसीह प्रभु वहाँ भेंट हो गया। वहाँ परमेश्वर का प्रवचन क्या है, परमेश्वर का योजना क्या है, परमेश्वर के भक्त कौन होते हैं, विश्वासी गण कौन होते हैं, परमेश्वर के राज्य के संदेश किसने अपनाया है, परमेश्वर का और मनुष्य अब्राहम और अब्राहम का घराने के लोगों से कैसा वाचा बना है। God has made covenant with Abraham and his family generation, right? हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ऐसा परमेश्वर के संदेश है। इसमें हम क्या देखते हैं? ये जो स्त्री है, ये जो स्त्री, कौन स्त्री? सामरिया से याकूब की बावड़ी के पास आके यीशु मसीह प्रभु का वो बातचीत कर रहा था जीवन का जल के बारे में। द टाइटल अबाउट द लिविंग वाटर, जो यीशु मसीह प्रभु पानी देंगे, वो पानी जो पिएंगे वो कोई भी मर नहीं सकता। मरेगा तो भी कभी वो मरेगा तो भी उसकी आत्मा जो है हमेशा जिंदा रहेगी। ऐसा पानी प्रभु यीशु मसीह देने की वादा किया वो स्त्री से। वो स्त्री मांगने लगा, ऐसा पानी हमको दे प्रभु, जो हम सामरिया गांव से इतना लंबा धूप में आऊँ और पानी रोज लेके जाऊँ, ये तकलीफ हमको नहीं आना मिलता है। इसलिए आप वो पानी दें, फिर वो पानी आप जो देंगे वो पीने के बाद में हमको दोबारा में प्यासा नहीं हो सकता है, हमेशा के लिए एक ही बार पी लेंगे। कबूल किया है और गांव में जाके लोगों को लेके आए, ही इज द मसीहा, ये उद्धार करता, ये प्रभु है, लोगों को प्रचार किया उसने। हाँ, अभी वो इस फिलिप्पस जो परमेश्वर के राज्य के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के नाम के अंदर क्या उद्धार है उसके बारे में जब प्रचार करते हैं फिलिप्स,
हाँ, उसमें क्या क्या हुआ? पुरुष भी बपतिस्मा लिया और स्त्रियां तो उस स्त्रिया में ये स्त्री ये हुआ क्या नहीं? ये आया हुआ होएगा नहीं आया होगा? अभी लोग जाके सामरिया गांव से, ये स्त्री भी सामरिया गांव से बावड़ी के पास आई, प्रभु से बात किया, क्या वो जाके फिलिप्स का वचन नहीं सुना होगा? फिलिप्स प्रचार करते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जिस प्रभु का मैंने बावड़ी याकूब की बावड़ी के पास मैं मिला था, प्रभु से बातचीत किया, भेंट हुआ हमारा, मैं खुद प्रभु से मिला है, वो प्रभु का नाम यहाँ प्रचार हो रहा है, फिलिप्स के जरिए प्रचार हो रहा है, और वो लोग जाके बपतिस्मा ले रहे, मैं भी जाऊं ऐसा करके? या वो नहीं सोचा होगा क्या? हाँ, वो भी सोचा होगा, वो डिसीजन लिया होगा, मैं भी जाऊंगा, फिलिप्स जो प्रचार करते हैं वो संदेश मैं भी सुनूंगा, लोग जो स्त्री बपतिस्मा लेते हैं, पुरुष मैं भी उस बपतिस्मा मैं भी लूंगा, ऐसा वो नहीं लिया होगा शायद। वचन हमको क्लैरिटी दे रहा है, वचन क्लैरिटी ये दे रहा है, सामरिया से गांव में से स्त्री और पुरुष जाके बपतिस्मा ले रहे, वचन सुनते हैं, यीशु प्रभु को उद्धार करता तारणहारा क्रिस्त मनु, वो लोग अपना कबूल करके बपतिस्मा ले रहे, उसमें ये भी स्त्री होएगा, ये हमको क्लैरिटी आ रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग प्रभु यीशु मसीह की प्रचार करने के लिए सहमत हो जाता है। हम समय घटाने के लिए हम क्या करते हैं? एक वचन और पढ़ते हैं, देखिए वही हम प्रभु भोज में जो पढ़ते हैं वो वचन प्रेरितों का 20 अध्याय 7 वचन हम पढ़ते हैं। वचन संदेश पूरा करने से पहले प्रेरितों का 20 अध्याय 7 वचन में क्या लिखा है, जरा पढ़िए। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे। हाँ। युतुकुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। परंतु पौलुस उतरकर उससे निपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पाँव पड़ गई। फिर वह चला गया और वे उस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। यहाँ प्रेरितों का 20 अध्याय 7 वचन से लेकर 12 वचन तक हम ये पढ़ते हैं। पौलुस जब दूसरा दिन जाने पर था, दूसरा दिन जाने पर था, यानी कि उसके पहला का दिन क्या होता है? दूसरा दिन हो जाएंगे। उसके पहले का दिन क्या हुआ? उधर 7 वचन में लिखा है, सप्ताह के पहला दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए थे। सप्ताह के पहला दिन यानी कि फर्स्ट डे ऑफ द वीक, फर्स्ट डे ऑफ द वीक, यानी कि अभी हफ्ता आज से चालू हो गया। आज का नाम क्या है? भारत देश में इसको रविवार बोलते हैं, इंग्लिश में संडे बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, अपना अपना देश की भाषा में कुछ बोलते हैं। लेकिन पवित्र बाइबल ऐसा हिंदी बाइबल में लिखा है कि प्रेरितों का 20 अध्याय 7 वचन में सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए तो पौलुस ने जो दूसरा दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। और 11 वचन भी पढ़ते हैं, और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा। ऊपर जाकर के रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक वह बातें करता रहा कि पाँव फट गई। फिर वह चला गया। वहाँ ये देखते हैं प्रभु भोज लेने के बाद में उनको कैसे जिंदगी रहना चाहिए। प्रभु भोज लेते हैं विश्वासी, तुम कैसे परमेश्वर के विश्वास में, प्रभु के वचन में, और कैसे तुम आगे बढ़ना चाहिए। आज 15 लोग हैं और 30 लोग कैसे बढ़ेंगे तुम्हारे जीवन के जरिए। प्रभु यीशु मसीह के वचन लेके, जब परमेश्वर के राज्य के यीशु मसीह प्रभु के गवाही लेके आप जीते हैं, तुम्हारे जरिए ये प्रचार हो रहा है। इसलिए पहला कोरिन्थियों की 11 अध्याय 26 वचन में संत पौलुस क्या बोलते हैं कि जो मुझे अधिकार दिया गया है रोटी तोड़ने की, दाखरस यीशु मसीह प्रभु का लहू पीने की, ये जो मुझे प्रभु की ओर से दिया गया है,
और जब जब ये रोटी तुम खाते हो, ये लहू आप प्रभु के पीते हो, तो तब तब तुम क्या करते हो? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को तुम प्रचार कर रहे हो। क्या करते हैं आप? प्रचार करते हैं। ये प्रचार हो रहा है, इसलिए वो इतना देर तक वो वचन को उनको सुनाया है, उसमें पाव फटने तक, यानी कि सुबह अर्ली मॉर्निंग होने तक वो इतना देर तक प्रभु के वचन, क्योंकि उनको सामर्थ्य देने के लिए, उनको आशीष मिलने के लिए। प्रियजनों, इस रीति से और एक वचन पढ़ के हम प्रभु के आगे बढ़ते हैं। और पहला कोरिन्थियों की एक वचन और निकालेंगे, तो रोमियों की पहला अध्याय का 16 वचन। रोमियों की पहला अध्याय 16 वचन पढ़ते हैं। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विषय करने वाले के लिए, हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। 16 वचन से 17। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। और आगे, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया। बस हम ये वचनों के अंदर क्या देखते हैं? ये सब विश्वासी जो है कलीसिया में पहुंचाया गया, वो लोग ये दुनिया के पाप और श्राप में से अलग होकर इसमें आया है। इसको सामर्थ्य नहीं बनाएंगे, वापस ये क्या हो जाएंगे? ये कमजोर हो जाएंगे। इसलिए प्रियजनों, ये प्रभु यीशु मसीह के वचन कलीसिया को क्या लिखता है? कलीसिया के अंदर सुधार लाना चाहिए। कलीसिया के अंदर ज़्यादा समय लेके उनको प्रीचिंग करते हैं, टीचिंग करते हैं। प्रेरितों का 20वां अध्याय 7 वचन में प्रभु पवित्र आत्मा से संत पौलुस के जरिए बहुत देर तक उनको वचन सिखाया, और वचन सिखाने के लिए थोड़ा समय वो लोग ने ठहराया नहीं है। और एक वचन हम पढ़ते हैं, देखिए, पहला कोरिन्थियों का 14 अध्याय का 26 वचन भी पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों की 14 अध्याय का 26 वचन, फर्स्ट कोरिन्थियंस, इसलिए है भाइयों, 14:26, इसलिए है भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। बस ये बात क्या है कि तेलुगु भाषा में भी इसको पढ़ी, 14 अध्याय का 26 वचन, 14 अध्याय का 26 वचन, 14వ అధ్యాయం 26 వచనం, మొదటి కొరింథీ 14:26. సహోదరులారా, ఇప్పుడు మీలో ఏమి జరుగుతున్నది? మీరు కూడి వచ్చినప్పుడు ఒకడు ఒక కీర్తన పాడవలెనని విన్నాడు, మరి ఒకడు బోధింపవలెనని విన్నాడు, మరి ఒకడు తనకు బయలు పరచబడినది ప్రకటన చేయవలనని విన్నాడు, మరి ఒకడు భాషతో మాట్లాడవలెనని విన్నాడు, మరి ఒకడు అర్థము చెప్పవలనని విన్నాడు. సరే, సమస్తమును క్షేమాభివృద్ధి కలుగుటకై जरूरी। बस ये होने दे इस तरह से। कैसे होने दे? विश्वासियों में से कोई आता है परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, विश्वासियों में से कोई आता है परमेश्वर की बातें प्रचार करने के लिए,
और वो बात जो पवित्र वचन में से इस तरह से लिखा है, इसलिए कि हे भाइयों मतलब कलीसिया के अंदर जो उद्धार पाते हैं, प्रभु बोझ लेते हैं, वो पवित्र बाइबल में भाई बहन बोलते हैं। दुनिया के अंदर बहुत सी स्त्री है, क्या वो हमारे लिए भाई बहन नहीं है? हाँ, हमारे लिए भाई बहन है, लेकिन प्रभु की कलीसिया में आने के बाद जो है तो स्पिरिचुअल ब्रदर स्पिरिचुअल सिस्टर जो है वो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया है। इसलिए यहाँ भाइयों करके लिखा है। ये होने दे इस तरह से कलीसिया में, ये क्रिया को पूरा होने दे। क्या होने दे भाइयों? क्या क्या करना चाहिए जब तुम इकट्ठे होते हो? When you get together in the name of Christ, when you get together for the worship, when you get together in the prayerful subject, when you get together in the Bible study, पवित्र बाइबल स्टडी के लिए एकत्रित होते हैं, प्रार्थना करने को एकत्रित होते हैं और आराधना करने के लिए एकत्रित होते हैं, उस समय क्या करना चाहिए? उनको वचन अच्छी तरह से समझना चाहिए, समझाना चाहिए। और उसके बारे में वो क्या बोलते हैं, तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा के बारे में। भजन यानी कि क्या? भजन यानी कि आराधना। भजन यानी कि हिंदी में क्या है? परमेश्वर की आराधना। ये किधर लिखा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसकी 24 वचन में बताते हैं परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है उसकी भजन आत्मा से होना चाहिए, अवश्य है। इट मस्ट बी डन विद द स्पिरिट, विद द ट्रूथ, ऐसा बोलते हैं। सच्चाई से आराधना होना चाहिए और आत्मा से भी आराधना होना चाहिए। और उसको हिंदी में ये बताया है कि भजन, परमेश्वर की भजन। भजन यानी कि ढोलक बजाना नहीं, भजन यानी कि गिटारा बजाना नहीं, उसके अंदर तो आत्मा नहीं है, उसकी प्राण नहीं है। परमेश्वर को बिना आत्मा का, बिना प्राण का नहीं चाहिए। परमेश्वर को चाहिए जैसा उसने आत्मा हम लोगों में दिया, प्राण हम लोगों को दिया और हमको जिंदा रखा है, तुम्हारे अंदर से परमेश्वर के भजन होना चाहिए। परमेश्वर की सामर्थ्य को तू जय जयकार करना चाहिए, तू स्तुति आराधना, परमेश्वर को बढ़ाओ, बड़प्पना देना चाहिए गीतों के जरिए। यहाँ वचन वो क्या बोलते हैं, और वचन में 1 कोरिन्थी का 14 अध्याय का 26 वचन के बी भाग में क्या बोलते हैं, तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश देने का। उपदेश यानी कि टीच टू द कॉन्ग्रेगेशन, टीच द वर्ड ऑफ गॉड एंड एक्सप्लेन विद द क्लैरिटी। उनको समझने जैसा सिखा। क्या समझा? कोई आदमी बपतिस्मा लिया है, 15 साल से प्रभु की आराधना में आते, आज तक प्रार्थना में नहीं, प्रार्थना करना नहीं आते उसको। ऐसा भी विश्वासी लोग हैं हमारे बीच में। हमारे बीच में नहीं, बहुत जगह में ऐसा है। सिर्फ नाम के लिए जाते हैं, कुछ सीखते नहीं है। सीखते बहुत लोग सीखते हैं, बहुत लोग प्रभु में उन्नति पाते हैं, लेकिन वचन में क्या बताते हैं आखिरी में सी बात में क्या बताते? सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए, हाँ आप पढ़िए, आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। इट मस्ट डन फॉर द कांग्रेगेशन स्पिरिचुअल ग्रोथ है। उन्नति के हमारे में क्या उन्नति है? अभी तक क्या छोड़ा है? क्या बदलाव हुआ? क्या जिंदगी में हम लोगों ने क्या पाप को छोड़ दिया, अपवित्रता को छोड़ दिया? प्रभु का वचन हमारे जीवन में कुछ काम का आया? ये सारी बातें उन्नति के लिए। प्रभु की कलीसिया उन्नति होते हैं तो प्रभु की महिमा भी। हम इस वचन को, प्रभु की आशीर्वाद को हमारा जीवन में आने के लिए ये संदेश प्रभु दिया है, और ये वचन हम सबके बीच में परमेश्वर आशीर्वादमय बनाए। सभी लोग आमीन बोलें। आइए प्रार्थना करते हैं, आंखें बंद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे धन्यवाद करते हैं दिया हुआ प्रभु ये संदेश के लिए। कुरिन्थियों का 14 अध्याय का 26 वचन में प्रभु के वचन प्रचार करो, या प्रभु के वचन उपदेश इस तरह से दो, उपदेश टीचिंग्स, ताकि कलीसिया का उन्नति होना चाहिए। उसके लिए दूसरा कोई मकसद नहीं। पवित्र परमेश्वर पिता, सामरिया देश में जाके फिलिप्स को प्रभु तूने भेजा, वहाँ यीशु मसीह प्रभु का बारे में, सलीब के बारे में, कुर्बानी के बारे में, परमेश्वर की कृपा अनुग्रह मनुष्यों के ऊपर कैसे होने लगा, यीशु मसीह प्रभु कैसे घायल हुआ, बलिदान हो गया, सारी बातें यीशु प्रभु के बारे में बताया, और परमेश्वर के राज्य कैसे बनाया जाता है, परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर ने क्या क्या आशीर्वाद के दरवाज़ा खोला है, परमेश्वर ने मनुष्य के बीच में क्या आशीष का
मार्ग दिखाया है। ये सारी बातें सामरिया देश में प्रचार किया फिलिप्स के जरिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर तेरे स्वर्ग के राज्य के बारे में और प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के बारे में, घायल होता हुआ प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बारे में प्रचार किया। क्या स्त्री क्या पुरुष वहाँ वापस बनेंगे। उसमें यीशु मसीह प्रभु का पास आके बात किया हुआ सामरिया स्त्री जो याकूब की बावड़ी के पास आके यीशु प्रभु से बात की, वो उसमें शामिल है। ऐसा तो हमको समझ देते हैं, क्लैरिटी देते हैं। तेरी धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह प्रभु के नाम से भाई तेरे स्तुति धन्यवाद करते हैं, आराधना करते हैं। तू सुन और कबूल कर पिता, आमीन।